हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो 3-4 दिन के बाद आज ये आपकी वीडियो आ रही है। बहुत से बच्चों की कॉल्स और मैसेजेस आए, मैम कोई अपडेट नहीं दे रही हैं, वीडियो नहीं आ रही है आपकी, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन थी। मैंने आप लोगों को बताया भी था, इसीलिए मैं अभी 3-4 दिन से कोई भी अपडेट नहीं दे पाई, कोई भी वीडियो नहीं आ पाई। तो आज से फिर से कंटिन्यू हो जाएगा आपका वही, जो भी मेरे पास पेंडिंग जो बच्चों ने भेजा है, वो जो भी अपडेट्स हैं वो मैं आपको शेयर करूंगी। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ 2 आपके डीवी लेटर्स हैं और 1 का ज्वाइनिंग लेटर है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, थोड़ा सा शेयर भी करिएगा ताकि और बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहे एमटीएस के रिगार्डिंग। और टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आपको पता है कोई भी अपडेट होती है मैं वहां पर पीडीएफ शेयर कर देती हूँ, जो भी पीडीएफ होते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पर मैं शेयर कर देती हूँ। और कोई भी क्वेरी अगर आपको रहे या आप ऐड ना हो पाए ग्रुप में, तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इस पर आप कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो फिर फटाफट से शुरू करते हैं, कहाँ कहाँ की आज की अपडेट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका हाँ, तो यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, एक तो आपका ये है ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, कहाँ का ज्वाइनिंग लेटर है, वही बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो आपका हुआ था उसका डीवी। और ये आपका प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आ चुका है। किसका आ गया है, ये सब इनको ने लिख रखा है, नॉर्थ ईस्ट रीजन गुवाहाटी। ठीक है, यहाँ का आपका आया हुआ है कोलकाता का। ठीक है, गुवाहाटी वाइड लेटर नंबर, मतलब इन्होंने बताया लेटर नंबर ये था, उसके थ्रू आपका सब हुआ था। ठीक है, अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड यू, जो भी उनका नेम है, टू ज्वाइन द पोस्ट ऑफ एमटीएस इन द पे स्केल। ठीक है, अदर अलाउंसेज एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स ऑन प्रोविजनल बेसिस। ठीक है, ओनली ऑन मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बेसिस इन टर्म्स, ये सारी चीजें इन्होंने दे रखी हैं। ठीक है, ये सब है। इन्होंने क्या बताया, आपका सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, फिर कि भाई कैरेक्टर अगर आपका गलत पाया गया तो आपको मतलब वही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर सेल्फ डिक्लेरेशन आपका ये होना चाहिए कि क्रिमिनल केस आपके ऊपर कोई अगर पेंडिंग है तो अगेंस्ट हैज बीन टेकन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, वही आपका कि आपके ऊपर अगर कोई केसेस है, वो सब सेल्फ डिक्लेरेशन आपको वहां पर साइन करने होंगे। दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ द डायरेक्टर बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, थैंकिंग यू। यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, द साइंटिस्ट ई हेड ऑफिस BSIERC शिलोंग का है, इज रिक्वेस्टेड टू अलाउ टू ज्वाइन द पोस्ट विद इंटीमेशन टू हेडक्वार्टर्स ऑफिस बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये तो इनका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, जल्द से जल्द इनको क्या करना है, ज्वाइन करना है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का शिलोंग में। ठीक है, ये आपका एक ज्वाइनिंग लेटर था। बाकी हम लोग देख लेते हैं हमारे पास कौन से डीवी लेटर्स आए हैं। हाँ, तो डीवी लेटर्स आपके पास ये आया है, देखिए ये आपका है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। साइड में आपको सब शो हो रहा होगा, बाकी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। ये आपका न्यू दिल्ली का 5 तारीख को आया था। डीवी के लिए आपका आया है, विद रेफरेंस टू योर कैंडिडेचर फॉर एग्जामिनेशन I am directed to inform you that you have been found provisionally eligible for being called for DV. ठीक है, you are directed to present yourself for DV as per the following program। क्या है, 15 दिसंबर को यहाँ पर आपका हो रहा है। कौन सी मिनिस्ट्री है आपकी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का आपका डिपार्टमेंट है। ठीक है, यहाँ पर आपका 15 दिसंबर को आपका डीवी होने वाला है। और इन्होंने वेन्यू क्या बताया, डिपार्टमेंट ऑफ, वही आपका ये जो डिपार्टमेंट है यहीं पर होगा, न्यू दिल्ली में आपका है ये। ठीक है, न्यू दिल्ली का आपका आया है। ठीक है, 15 दिसंबर को, और 10 बजे आपको क्या करना है यहाँ पर, मतलब रिपोर्टिंग टाइम है आपका। ठीक है, टाइम से बिल्कुल पहुंच जाइएगा। यू शुड ब्रिंग दिस कॉल लेटर अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल एज वेल एज 1 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज देयर ऑफ फॉर वेरिफिकेशन। मतलब आपको सारी चीजें ओरिजिनल लेके जानी है, और एक फोटोकॉपी सर जिसको आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। कैसे करना है मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। अपना नेम लिखना है, उस पर साइन करना है अपना, और डेट डाल देनी है। ठीक है, सर आपका वो सेल्फ अटेस्ट हो जाएगा। तो क्या क्या लेके जाना है, वही जो बेसिक सभी में मांगे जाते हैं, मैट्रिकुलेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो भी हैं आपकी, कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी जो भी आपका अगर है, SC ST OBC अगर आपका है, OBC NCL का होना चाहिए। कैंडिडेट में ऑल्सो नोट दैट देयर कैंडिडेचर विल रिमेन प्रोविजनल है, जब तक सारी चीजें आपकी चेक नहीं हो जाती प्रोविजनल ही रहेगा। एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक है। ठीक है,
और आपका एनओसी अगर आप किसी जॉब में है तो, कैंडिडेट हु क्लेम्स चेंज इन नेम वगैरह में है तो एफिडेविट उसका, ठीक है। फोटो आइडेंटिटी कार्ड इन ओरिजिनल, अगर आपका आधार कार्ड है या वोटर आईडी जो भी आपका है, रीसेंट पासपोर्ट साइज क्लियर फोटोग्राफ्स, और आपको 4 फोटोग्राफ्स लेकर जानी है, रीसेंट होनी चाहिए। इसमें कोई भी मेंशन नहीं है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी वही लेकर जानी है। 1-2 में हम लोगों ने ऐसा देखा था कि जो उन्होंने मांगी है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में एफिक्स करी थी वही फोटोग्राफ्स आपको लेकर जानी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर आपका क्या होता है, रीसेंट ही मांगते हैं। इफ़ यू डू नॉट प्रोड्यूस एनी ऑफ द above mentioned documents in original which are required for determining eligibility during DV, your candidature will not be, मतलब आपको सब चीज़ें ओरिजिनल लेकर जानी है। अगर आप नहीं लेकर गए तो आपका कैंडिडेचर क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। और कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस या कोई भी अदर अलाउंस आपको नहीं मिलने वाला है जब आप DV के लिए जाएंगे। यहाँ पर एनी चेंज इन योर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस शुड बी कम्युनिकेटेड टू दिस ऑफिस इमीडिएटली इंडिकेटिंग योर, मगर अगर आपको कोई भी एड्रेस में चेंज करना है तो आप इनको इंडिकेट करिए जल्दी से जल्दी, ताकि वो आपको DV के लिए बता पाएं, या जो भी चीज़ें आगे की हैं, ज्वाइनिंग लेटर भेजेंगे बाय पोस्ट तो वो सब चीज़ें होंगी, ठीक है। योर कैंडिडेचर आपका प्रोविजनल है, हाँ ये सब मतलब है इनका। इट इज़ फाउंड दैट यू डू नॉट फिलिंग, मतलब अभी आपका प्रोविजनल ही रहेगा। आपको पता है प्रोविजनल पीरियड, आपका प्रोविजन पीरियड चलता है 2 साल तक, और अभी भी आपका प्रोविजनल है क्योंकि इन्होंने फाइनल ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया है अभी तक। तो कैंसिल कभी भी कर सकते हैं अगर कोई भी चीज़ आपकी फाउंड क्या करी गई, फॉल्स पाई गई, फेक पाई गई। डेट, टाइम और वेन्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। इन केस यू फेल टू अटेंड द DV इट विल बी प्रिज्यूम दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। कोई भी आपका नहीं चेंज होगा, ना तो डेट में, ना टाइम में, और ना ही वेन्यू में। आपको उसी दिन, उसी समय, उसी जगह पर पहुंचना ही है जहां पर इन्होंने DV के लिए आपको बुलाया है, नहीं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। वो आप यही समझेंगे कि आप इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए आप नहीं आ पाए, ठीक है। दिस कॉल लेटर फॉर DV विल ओनली बी सेंड टू द कैंडिडेट्स टू देयर ईमेल मेंशन्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपका बाई पोस्ट नहीं आने वाला है। देखिए हर डिपार्टमेंट बाई पोस्ट नहीं भेज रहा है कहीं कहीं पर ये जो DV की नोटिसेस हैं वो बाई पोस्ट भी आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने साफ मेंशन कर दिया कि भाई आपका ईमेल के थ्रू ही भेजा जाएगा, बाई पोस्ट नहीं आ रहा है आपका, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी इसमें दे रखी हैं, ठीक है। तो सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं आपको यहाँ पर, और यहाँ पर आपका कोई भी आपका अटेस्टेशन वगैरह नहीं दिया गया है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड है। 15 को आपका DV होना है न्यू दिल्ली में, ठीक। ये आपका एक हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक और आपका DV का नोटिस। एक हम लोगों ने अभी ज्वाइनिंग का देखा है, और एक हम आपका क्या देख लेते हैं, एक ज्वाइनिंग वाला DV वाला, ठीक है। एक सेकंड वेट करिए तो ये आपका है, हाँ जी एक मिनट रुकिए, इतने सारे PDFs हैं और वो क्या हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपका आया था 1 तारीख को आया था, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बेंगलुरु का। बहुत बच्चे कह रहे थे मैं बेंगलुरु का नहीं आ रहा है, देखिए आ चुका है आपका, वो भी 1 तारीख को आ गया था, क्योंकि मैं 3-4 दिन आउट ऑफ स्टेशन थी और ये सब मेरे पास पहले से आ चुके थे, इसलिए मैं अभी तक इस पर वीडियो नहीं बना पाई थी। काफ़ी सारे बच्चे कह भी रहे थे मैम अपडेट नहीं आ रही है, तो अब जो भी प्रीवियस बच्चों ने भेजा था वो सब आपको अपडेट्स मिल जाएंगी, ठीक है। एज यू आर अवेयर रोल नंबर हैव बीन नॉमिनेटेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन ड्यूली फिल, ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं। इनकम टैक्स मिला है आपको कर्नाटका एंड गोवा रीजन का, ठीक है। बेंगलुरु लिखा है और आपका कौन सा है, कर्नाटक और गोवा रीजन का। इन दिस कनेक्शन यू आर हेयर बाई डायरेक्टेड टू रिपोर्ट टू द अंडर मेंशन्ड ऑफिस अलॉन्ग विद द इनक्लोज अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है, इन डुप्लीकेट 1 ओरिजिनल एंड 1 फोटो कॉपी सेट एंड सॉफ्ट कॉपी। यानी कि यहाँ पर इन्होंने देखिए बहुत अच्छी बात है, एक बहुत ही पहली बार ऐसे नोटिस में लिखा है कि 1 ओरिजिनल एंड 1 फोटो कॉपी। नहीं तो अभी तक आपने जितने भी नोटिसेस देखे हैं उसमें किसी में ट्रिप्लीकेट है या 2 सेट लेने हैं, 4 सेट लेने हैं, और उसमें ब्रैकेट में क्या लिखा होता है, ऑल इन ओरिजिनल, यानी कि सभी को आपको पेन से भरना है, यानी कि एक भर लिया और फोटो कॉपी करा ली। लेकिन उन्होंने यहाँ पर साफ मेंशन करा है आपका कि इन डुप्लीकेट मतलब 2 सेट लेके जाने हैं, एक तो आपका ओरिजिनल ही रहेगा जिसको आप भर रहे हैं और एक को आपको फोटोकॉपी करा सकते हैं, ठीक है। ये इन्होंने बता दिया है यहाँ पर। तो ये पहली बार एक ऐसा नोटिस है जहाँ पर फोटोकॉपी आप अटेस्टेशन फॉर्म की लेकर जा सकते हैं, ठीक है। और फोटोग्राफ एफिक्स्ड एंड साइन बाय द कैंडिडेट बिटवीन 10 AM एंड 6 AM, मतलब यहाँ पर भी आपका देखिए 15 तारीख को है, यहाँ पर भी 15 दिसंबर को है आपका DV, और 10 से 6 बजे के बीच में, ठीक है, 10 से 6 बजे के बीच में आपका है।
एड्रेस दे रखा है 2nd फ्लोर क्वींस रोड बेंगलुरु कर्नाटक, यहाँ पर आपका बता रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रेलेवेंट सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लेकर जानी है, 10th की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपका 10th की मार्कशीट रहती है। यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एटलीस्ट 3 नंबर्स ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज। यहाँ पर भी आपको 3 लेके जानी है, वहाँ पर आपको 4 लेकर जानी थी, मैक्सिमम ही लेकर जाइए, बच जाती हैं तो अच्छी बात है, 5-6 लेकर जाइए अपनी फोटोग्राफ्स, ठीक है। इफ यू बिलोंग टू SC/ST, अ कास्ट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इफ यू बिलोंग OBC, अ सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग NCL का आपका होना चाहिए, ठीक है। और एज पर द क्रूशियल डेट मेंशन इन द, मतलब ये क्रूशियल डेट का आपको पता है, ये क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। इफ यू बिलोंग टू EWS, और वो भी आपका क्या होना चाहिए, क्रूशियल डेट से पहले का, ठीक है। द कैरेक्टर सर्टिफिकेट इज द इंक्लोज है वो आपका गस्टेड ऑफिसर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो भी आपके गस्टेड ऑफिसर हैं, इन्होंने सब लिस्ट में भी दे रखा है पॉइंट में कि लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, DM हो गया, SDM हो गया, शुड बी प्रोड्यूस। द कैरेक्टर सर्टिफिकेट मस्ट बियर द नेम सील ऑफ द ऑफिसर, ऑफिसर्स डेजिग्नेशन सील एंड ऑफिस सील, ठीक है। सब कुछ उस पर क्लियर होना चाहिए, किस ऑफिसर ने साइन करा है, कौन से ऑफिस का है, सब चीज होनी चाहिए, ठीक है। और आपका क्या दे रखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फ्रॉम द कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी, सिविल सर्जन या DMO या MD या मेडिकल ऑफिसर, इक्विवेलेंट स्टेटस इन द प्रो फार्मा इनक्लोज। मतलब सब चीजें इन्होंने इनक्लोज करके दी हैं, वो सब हम लोग अभी देखेंगे। अ साइंड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट ड्यूली अटेस्टेड बाय द कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी शुड बी एफिक्स्ड टू द मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके साथ आपका होना चाहिए, ठीक है। और मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपकी दे रखी हैं। ये आपका एक नोटिस है, ठीक है, कि आपको क्या क्या है। अब दूसरा आपका इन्होंने जो दूसरा PDF भेजा है जिसमें सारी चीजें आपकी इंस्ट्रक्शंस बताए हैं, क्या है इंस्ट्रक्शंस भी देख लेते हैं एक बार, कि इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर DV। क्या बताया गया, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू कैरी 2 फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स। यहाँ पर इन्होंने 2 बता दिया है, या तो आप आधार कार्ड पैन कार्ड लाइए या आप आधार कार्ड और वोटर कार्ड लाइए, ठीक है, वोटर ID लेकर आइए। तो 2 आपको आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेकर जाने हैं। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ ड्यूली फिल्ड अटेस्टेशन फॉर्म एंड अ फोटोकॉपी ऑफ द सेम, ठीक है। नो फील्ड शुड बी लेफ्ट ब्लैंक, एनी फील्ड विच इज नॉट एप्लीकेबल शुड बी स्ट्रिकन आउट, ठीक है। मतलब नॉट एप्लीकेबल है तो आप कर दीजिए, लेकिन कोई भी खाली नहीं रखना है, सभी को फिल करना है, ठीक है। और मेंशन कर दिया है 1 फोटोकॉपी आपको लेकर आनी है उसकी। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो सब प्रीवियस पढ़ चुके हैं। 2 फोटोकॉपीज आपको लेकर जानी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, EWS सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज बुक आपका जो भी है, NOC है। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट मेडिकल डिक्लेरेशन आपको करना है, ठीक है। ये सारी चीजें, ये देखिए 6th वाले पॉइंट में देख लेते हैं। हिज हर डॉक्यूमेंट्स इन 2 सेट्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ऑर्डर भी बता दिया इन लोगों ने कि इस ऑर्डर में आपको अपने क्या है, पिन अप करने हैं, मतलब पिन करने हैं, सेट बनाने हैं अपने। क्या लिखा है देखिए, ये आपका पहली बार ऐसा नोटिस आया जिसमें सब चीज़ें इतनी अच्छे से मेंशन है कि अटेस्टेशन फॉर्म ओरिजिनल लिखा है, डिक्लेरेशन ऑफ मैरिटल स्टेटस ओरिजिनल लिखा है, फिर सेट 2 में एक बार देखिए साथ में अटेस्टेशन फॉर्म फोटोकॉपी लिखा है यहाँ पर इन्होंने, और डिक्लेरेशन आपका ये भी फोटोकॉपी, यानी कि एक ही ओरिजिनल आपको अटेस्टेशन करना है, फिर फोटोकॉपी करा सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल एक बताया है, दूसरे में आपका फोटोकॉपी, एजुकेशनल फोटोकॉपी चलेंगी सारी, 2 सेट होंगे आपके सभी के, और आपका क्या होगा, फोटोकॉपी चल जाएंगी। ओरिजिनल आप लेकर जाएंगे वेरीफाई करवाने के लिए। कास्ट सर्टिफिकेट फोटोकॉपी, डिक्लेरेशन इन केस OBC हैं वो फोटोकॉपी, सब चीज़ें आपकी 2 सेट में होंगी। और वही PWD एक्स सर्विसमैन अंडरटेकिंग ओरिजिनल है आपका इसके साथ, फिर उसकी फोटोकॉपी। फिटनेस सर्टिफिकेट एक ओरिजिनल एक फोटोकॉपी, मेडिकल डिक्लेरेशन एक ओरिजिनल एक फोटोकॉपी, फोटो ID कार्ड्स की 2 फोटोकॉपी सेट, यानी कि 2 सेट बनाने हैं आपको। और जो ओरिजिनल है वो भी इन्होंने बता दिया, किसकी फोटोकॉपी करानी है वो भी बता दिया है। बाकी ओरिजिनल आप डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर जाइएगा क्योंकि वो वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा नोटिस था इनकम टैक्स बेंगलुरु का। तो बढ़िया सा नोटिस था, सब चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से मेंशन है। सबसे अच्छी बात कि भाई अटेस्टेशन फॉर्म इन्होंने क्या करा है, फोटोकॉपी वगैरह सब मांगा गया है, बढ़िया तरीके का नोटिस आया ये आपका। तो ये आपके नोटिस थे, एक ज्वाइनिंग लेटर देखा, 2 DV के नोटिस, और भी अपडेट्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसी तरीके की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी यहाँ पर MTS के रिगार्डिंग। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिएगा ताकि और बच्चों तक भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो पाए। आप लोगों का भी मैं एक बार फिर से थैंक्स बोलना चाहूँगी, जो भी बच्चे मुझे ये PDFs भेजते हैं कि मैम ये आप अपनी वीडियो में बता दीजिए या
तो आप ही लोग अगर नहीं भेजेंगे तो मैं वीडियो बना ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेल आता है आप लोगों के पास, अगर साइट पर अवेलेबल होगा तो सबको पता लग जाएगा, लेकिन ये मेल आता है और बच्चे भेजेंगे तभी मैं बता पाऊंगी, अपडेट दे पाऊंगी आप लोगों को। तो सभी बच्चों का थैंक्स, और जो भी बच्चों के पास कोई भी डीवी की नोटिस आए या कोई भी आपका डीवी देकर आए तो थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, नोटिस शेयर करिएगा, ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो पाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी इसी तरीके की आपको वीडियोस मिलती रहेंगी यहाँ पर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू।